वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको एक बार फिर से ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और हम यूजुअली क्या करते हैं कि वकार भाई आपको डिफरेंट मौजूआत के हवाले से बताते रहते हैं। कैसे हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक है। आज हमने फरमाइशी तौर पर साइंस एंड टेक डिज़ाइन करवाया है इनसे, चूँकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, और मैं तो यूट्यूब पे बहुत ही सर्च करता हूँ, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। और वकार भाई ने वैसे हमें साइंस से ना मोहब्बत करा लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो एक स्टेप ऊपर चले गए हैं, वो गाड़ियों से ऊपर जहाज पे चले गए हैं। वो कहते हैं गाड़ियों की क्या बात करें, गाड़ियां तो आने ही वाली हैं, ये आ ही रही हैं। अब जहाज़ों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक जहाज भी आने वाले हैं जो कि बैटरी से चलेंगे। कैसे चलेंगे और इस पर कौन सी कंपनी काम कर रही है, दुनिया में ये टेक्नोलॉजी कब तक आ जाएगी, और क्या हम उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं? नहीं, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये भी हो, हवा में बैटरी खत्म हो गई तो हम नीचे। तो इस पर वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसको फोर्सी भी कर रहे हैं। आपकी इस पर बड़ी रिसर्च भी है। क्या होने जा रहा है इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के? देखिए, टेस्ला के जो हैं इलॉन मस्क, मतलब कमाल शख्सियत हैं। जो कहा अभी तक तो उन्होंने पूरा किया है। ठीक है। और जो कहा, जब कहा तो उस वक्त पूरी दुनिया ने कहा ये क्या कह रहे हैं। उसकी वजह ये मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रिक कार है, ये ख्वाब सा था। बनती थी, मुख्तलिफ गाड़ियाँ, मुख्तलिफ कंपनीज गाड़ियाँ बनाती थी, लेकिन आपको बताया जाता था कि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है। और ये 5 घंटे चलेगी, और फिर मतलब प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार को, नहीं था एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक कार को ऐसा कमाल कर दी। उनकी जो टॉप की कार है इस वक्त, वो 1000 किलोमीटर करती है एक चार्ज में। और उसका रैपिड चार्ज जो है वो 40 मिनट्स में है। अच्छा, दूसरी उनकी जो इस गाड़ी की कीमत तो 4 करोड़ है, और 4 करोड़ वहाँ पे है, मतलब पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो टेस्ला की जो नॉर्मल यानी अभी तक कार है वो तकरीबन 80 लाख के करीब है। और वो भी जो है वो कुछ 600 किलोमीटर करती है। अगेन उसका भी रैपिड चार्ज जो है वो 40 मिनट है, अदरवाइज वो 12 घंटे की चार्जिंग है। तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक कार को उन्होंने पॉसिबल बनाया। फिर उन्होंने जो सबसे बड़ी पॉसिबल जो कि जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जो चीज़ ज़हन में समझ में नहीं आने वाली, वो ये था कि रॉकेट बूस्टर जितने भी जाया करते थे, और स्पेस जो साइंस थी वो इंतहाई महंगी थी, बिकॉज वो रॉकेट बूस्टर जो है आपको ज़ाया करना पड़ता था। उसने वापस दोबारा से लैंड करवाया। सो ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। फिर जो उन्होंने उनको मानी में उन्होंने ख्वाब पाला हुआ था। तो अभी 2-3 साल पहले उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इलेक्ट्रिक प्लेन जो है वो, लेकिन वो ऐसे ख्वाब देखते हैं अच्छा, लेकिन वो ख्वाब जो है उसकी ताबीर जो है वो कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसमें 2 चीजें जो हैरत अंगेज हैं। वो ये है कि वो रनवे वगैरह के कायल नहीं है कि जहाज जो है वो किसी रनवे पे चल के और फिर आगे खास स्पीड मोमेंटम पकड़ के, वो कहते हैं कि वर्टिकल, जिस तरीके से आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी, हॉलीवुड की जो मूवीज आपने देखी हैं, वो एक मतलब जिस तरह कारें से उड़ रही होती हैं, तो बुनियादी तौर पे वो चाहते हैं कि एक तो वर्टिकल हो, उसकी जहां से मर्जी वो उठ के उड़ जाए, और दूसरा ये है कि उसकी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक हो, यानी आवाज की रफ्तार से तेज सफर करे। और इन दोनों चीजों पे वो लगे हुए हैं। मतलब अभी तक जो टेस्ला जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो बैटरीज पे कर रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप भी ये समझते हैं और हम भी समझते हैं कि अगर बैटरीज जितनी जबरदस्त हो जाएंगी, पूरी दुनिया में एक इनकलाब आ सकता है। क्योंकि बैटरीज की एक लिमिट है, फिर उनकी एक लाइफ है, इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर इस वक्त 250 पर किलोग्राम जो है उस वक्त तक पहुंच चुके हैं, और अगर वो जहाज के लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए 400 वाट आवर पर किलोग्राम के लेवल पर पहुंचना कितना आसान होगा, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर इनका बड़ा काम भी है और बड़ा नाम भी है। दो इन पे तनकीद भी बहुत होती है, मुख्तलिफ औकात में तनकीद में भी रहते हैं अपने बड़े बड़े दावों को लेकर, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सच कर दिखाते हैं। ये डुएबल किस तरह है, खासतौर पर जब हम इलेक्ट्रिक प्लेन्स की बात करें? और क्या ये सिर्फ प्राइवेट जहाज ही होंगे या पैसेंजर प्लेन्स भी हो सकते हैं? पैसेंजर प्लेन तक जाना चाहते हैं ये। बेसिकली पहले एक 2 सीटर और 4 सीटर के बाद ये पैसेंजर प्लेन तक जाना चाहते हैं। और इसको एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि क्योंकि वो उसका नाम मतलब वो टेस्ला है, तो टेस्ला है तो इसका मतलब है कि वो 100% अपना जब तक नहीं करेगी तो उस वक्त तक तो ऑफकोर्स वो कमर्शियल, और इसके लिए उनको गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि एविएशन का ये जितना प्रोसेस है या जो कुछ भी है इसके लिए गवर्नमेंट जिस तरीके से नासा जब तक नहीं करेगी तो उस वक्त तक तो ऑफकोर्स वो कमर्शियल, और इसके लिए उनको गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि एविएशन का ये जितना प्रोसेस है या जो कुछ भी है इसके लिए गवर्नमेंट जिस तरीके से नासा और स्पेस एक्स आपस में मिलके तो एक कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने काम किया है। नासा गवर्नमेंट है, स्पेस एक्स प्राइवेट है, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के साथ किया है। तो एविएशन का भी जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर, उसको मिलके काम करना पड़ेगा तो ही जाके, क्योंकि बहुत सारे आगे अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि इस पे रिसर्च करें, काम भी करें, उनका ख्वाब है, डुएबल कितना अर्सा हम एक्सपेक्ट करें कि अगर ये उनका? इसमें 2 एंगल हैं। एक तो ये है कि अगर आप किसी बहुत टेक्निकल आदमी से पूछेंगे जो कि साइंटिस्ट टाइप होगा, जिसने हो सकता है कि टेस्ला में काम किया हो, तो वो तो आपको कोई बहुत ही टेक्निकल बातें बताएगा। अच्छा, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अच्छा भाई, मुझे तो इलॉन मस्क का बैकग्राउंड या उसका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी जो हिस्ट्री है, उस हिसाब से मैं देखूंगा तो मुझे लग रहा है कि 3-4 सालों में
इस बंदे हो को लेके आ जाना, ये हो के मतलब डेफिनेटली ये डूएबल है। ठीक है, अगर हो जाएगा तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी, ये बहुत बड़ी, ये दुनिया इंसानियत चेंज के हो लिए। जाएगी, दुनिया पूरी तब्दील हो जाएगी। देखें उसकी जो कास्ट है, जो हम आपके- जैसे लोग तो खरीद ही नहीं सकेंगे, अरबी शेख खरीद रहे होंगे। देखिए ना वो, और हम फिर वीडियोस ही देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी है ना। अब टेक्नोलॉजी वंस जब भी आती है तो आपको पता है एक दफा तो वो महंगी होती है। जो इलेक्ट्रिक कार जो है, ये इलेक्ट्रिक कार अभी मैं भी पढ़ रहा था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में वो कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि वो जो टेक्नोलॉजी है वंस अगर वो कर लिया तो उसके बाद तो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि आप ले सकती हैं, के हिसाब से Adopt कर सकती हैं। अडॉप्ट कर सकती है और आपके लिए वो लाइक फिजिबल हो सकता है या हम भी खरीद सकते हैं। तो अच्छा, इसमें आपको लगता है कि हमारे क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की जो तब्दीलियां उसके लिए भी ये बहुत बेहतर होगा, बुनियादी क्योंकि हम तौर पे फ्यूल से लेकिन शिफ्ट आपके कर तमाम फॉसिल फ्यूल जो है वो तमाम खत्म अगर हो जाता है और इलेक्ट्रिक उस पर चले जाते हैं तो मतलब इन्वायरमेंट सबसे पहली जो चीज़ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है कास्ट पे, यानी आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी। और ये तमाम चीजें सुपरसोनिक स्पीड से सुपरसोनिक स्पीड से। और देखिए एक और जो सबसे खूबसूरत बात है कि हो सकता है कि हम अपनी जिंदगियों में, मैं तो लगाऊंगा और आप अटक जो है अपने किसी जहाज पे, अपने जहाज पे, और उतारने का वाह भी सबसे भाई। बड़ी बात है जहाज उतारने का। घर में उतारना। मतलब ये तो पहले शेख चिल्ली बन गया। यार सुबह सुबह ऐसी बातें भी होनी चाहिए, एम्बिशियस भी जिंदगी में होना ये चाहिए। और ambitious नहीं है, बहुत कुछ मतलब अजीब है। हम कब तक मायूसी में रहे, हम Exactly. कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, गवर्नमेंट इस पे काम करिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसी में भी कुछ नरमी की है। और जैसा कि हम कह भी रहे थे कि कंपनी ने ऐलान भी किया है कि सवाल से लेकिन अभी आप सिर्फ गाड़ियों पे रहेंगे, आप जहाज पे ना पहुंचे। व्यूअर्स ऐसे लोग सिर्फ हंसते हैं और फिर जब हम जैसे लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं, माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह, तालियां बजाएंगे आप खड़े होके। चले वगार भाई, थैंक यू वेरी मच।